मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका है। इसमें तीसरे अध्याय के संदर्भ में अपनी यहाँ बात चल रही थी। पेज नंबर 376 ग्रंथ का 376 नंबर पेज है और मूल सूत्र है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः माने चौथी के पहले पहले संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के दिवों के माध्यम से उन्हें दुख दिए जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पीछे ये कहा था कि परस्पर उदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देते हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि असुर कुमार जाति के देवों के माध्यम से दुख दिए जाते हैं। प्राक चतुर्थ्या कहकर के इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि चौथे के पहले पहले तक ही जा सकते हैं, माने तीसरी नरक पृथ्वी तक ही जा सकते हैं, चौथे नरक में नहीं जा सकते। देवगति के जीवों की नीचे जाने की मर्यादा कहाँ तक की है? संबोधन करने के लिए, उपदेश देने के लिए, लड़ाने बढ़ाने के लिए तीसरे नरक तक जाते हैं और वहां जाकर के और लड़ाते भिड़ाते हैं। इस सूत्र की थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने पहले कर ली थी। आप देखिए 1 से 5 नंबर तक का जो पैराग्राफ है, अर्थ से देख लीजिए। पूर्व भव के संक्लेश परिणामों से बांधे गए अशुभ कर्म के उदय से सतत संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार चौथे नरक से पहले नारकियों को परस्पर लड़ाते भिड़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? पूर्व भव के संक्लेश परिणामों से जिन कर्मों को बांधा था, किसने बांधा था? नरक के नारकी जीव ने अशुभ कर्म बांधे थे। वे जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो संक्लेश परिणाम वाले ही असुर कुमार हैं। वे चौथे नरक से पहले का मतलब वही तीसरे नरक तक नारकियों को परस्पर एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते हैं। असुर नामक देवगति के उदय से असुर होते हैं। वैसे देखिए, असुर भवनवासियों का एक भेद है। वैसे जब असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो असुर का अर्थ अपने को ऐसा भी समझना चाहिए कि जो सुर नहीं है वो सब असुर। क्या कहा? जो सुर नहीं है वो सब असुर। तो सुर कौन है? तो कहा देव। कि कौन से देव? कि वैमानिक देवों को सुर कहते हैं और वैमानिक देवों के अतिरिक्त बाकी सबको असुर कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना अपोजिट, तो उसमें सुर असुर, वहां सुर का अर्थ देव और असुर का अर्थ राक्षस किया जाता है, दानव किया जाता है, देव और दानव, जबकि ऐसा अर्थ नहीं है। सुर असुर शब्द का एक अर्थ मिलता है शास्त्रों में। सुर मतलब वैमानिक देव और असुर मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन 3 प्रकार के देवों के लिए असुर शब्द का प्रयोग। यहाँ जो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है ये भवनवासी देवों के 10 प्रकारों में पहला प्रकार है। माने भवनवासी देवों के 10 प्रकार हैं। आगे आएगी चर्चा, चौथे अध्याय में जब चर्चा आएगी तब अपन करेंगे उस बात को। अभी अपने को क्या समझ लेना चाहिए कि भवनवासी देवों के जो प्रकार बतलाए गए हैं उन प्रकारों में से यहाँ क्या समझना है अपने को? पहला प्रकार। वो कौन सा प्रकार है पहला? उस प्रकार का नाम है असुर कुमार। एक जाति है, एक विशेष।
उस जाति के देवों में ऐसी विशेष पात्रता होती है वहां जाकर के लड़ाने भिड़ाने की। संकलेश परिणाम वाले तो होते ही है। देखिए, असुर नामक देवगति के उदय से असुर होते हैं। सभी असुर संक्लिष्ट नहीं होते, किंतु अम्बरीश आदि जाति के कुछ ही असुर, अम्बरीश एक जाति है, इस जाति के कुछ ही असुर ऐसे होते हैं संकलेश परिणाम वाले। तीसरी पृथ्वी तक ही इनकी गमन शक्ति है। यद्यपि आज चातुर्य कहने से लघुता होती, फिर भी क्योंकि आंग का अर्थ मर्यादा और अभिविधि दोनों ही होता है, अतः संदेह हो सकता था कि चौथी पृथ्वी को भी शामिल करना या नहीं। इसलिए स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थ बोध के लिए प्राक पद दिया है। सूत्र में लिखा है प्राक चतुरभ्य है, यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं आंग चतुरभ्य है। आंग शब्द भी हो सकता था प्राक के पहले। यदि आंग शब्द दिया जाता तो सूत्र किंचित छोटा हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाता, लेकिन ये कह रहे हैं प्राक शब्द देने से बिल्कुल क्लियरिटी हो गई, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा। स्पष्टता और असंदिग्ध अर्थ बोध के लिए प्राक पद दिया है। च शब्द पूर्वोक्त दुख हेतुओं के समुच्चय के लिए है। च शब्द दिया है ना, दुखाश्च संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च, ये च क्यों दिया है? तब पूर्व में जो दुख के हेतु बतलाए हैं उन सबके समुच्चय के लिए। पंडित जी, हाँ बोलिए। देखिए वो जो बोले वो परमाधामी ना, बोलते परमाधामी। हाँ, ऐसा भी शब्द सुनने में आता है। परमाधामी नामक जो देव हैं, सब देवगति के जीवों के ही प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के। अम्बरीश जाति के परमाधामी, इस तरह के देव सब संकलेश परिणाम वाले होते हैं। ऐसा शब्द भी मिलता है एक। देखिए, पूर्व में जितने दुखों की चर्चाएं हुई थी उन सबके समुच्चय के लिए च शब्द दे दिया। अन्यथा तीन पृथ्वियों में पूर्व हेतुओं के अभाव का प्रसंग होता। मैंने पिछले जो दुख के हेतु बतलाए हैं वे सब दुख के हेतु यहाँ इन तीन पृथ्वियों में भी लागू होते हैं। नहीं तो तीन की बात अलग से कहने का अर्थ ऐसा हो जाता कि पिछले जो कहे गए हैं वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक के लिए होंगे, और ये जो संकलिष्टा सुरोदरित कहा है ये पहले, दूसरे, तीसरे नरक के लिए होगा। ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के दुख सभी स्थानों के लिए है। बस असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनकी शक्ति, उनकी मर्यादा तीसरे तक ही जाने की है, इसलिए उसके आगे के जीवों को वे अपने निमित्त से दुख नहीं दे सकते या दुख देने में निमित्त नहीं बन सकते। यद्यपि पूर्व सूत्र में उदीरित शब्द है, फिर भी चूंकि वह समासांतर्गत होने से गौण हो गया है, अतः उसका यहाँ संबंध नहीं हो सकता था। अतः सूत्र में पुनः उदीरित शब्द दिया है। सुरोदीरित, उदीरित शब्द आया ना, संक्लिष्ट असुर उदीरित। पिछले सूत्र में आया था परस्पर उदीरित। ओ की जो मात्रा है इसमें से ऊ निकला है, तो उदीरित शब्द ख्याल में आता है यहाँ। परस्पर उदीरित, परस्पर उदीरित, परस्पर में दीप जाने वाला। देखिए, तीन पृथ्वियों में पूर्व हेतुओं के अभाव का प्रसंग होता था। ये दोनों साथ भी हो गया। आठवां देखिए आप, यद्यपि परस्पर उदीरित दुख संक्लिष्टा सुरेश्च प्राक चतुर्थ्या, ऐसा एक वाक्य बनाया जा सकता था, फिर भी उदीरणा के विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए
पृथक उदीरित शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हैं। देखो प्रयोग करके लाते हैं आचार्य देव। ये ऐसा प्रयोग करके आपकी आवाज बीच में कट हो जाती है, ये 2 बार हुआ है। वैसे नहीं, बराबर आवाज है मनीषा। हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नरकों में असुर कुमार जाति के देव परस्पर तपे हुए लोहे को पिलाना, जलते हुए लोह स्तंभ से चिपटा देना, लोह मुदगरों से ताड़ना, बसूला छुरी तलवार आदि से काटना, तप्त तेल से सींचना, भाड़ में भूंजना, लोहे के घड़े में पका देना, कोल्हू में तेल देना, सूली पर चढ़ा देना, करोत से काट देना, सुई जैसी घास पर घसीटना, व्याघ्र, कौवा, उल्लू आदि के द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, वैतरणी में पटकना आदि के द्वारा नारकियों के तीव्र दुख के कारण होते। वे ऐसे कलह प्रिय और संकलेश मना है कि जब तक वे इस प्रकार की काट मार धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। कैसी बात कही उनके बारे में, कितनी तरह की बातें बतला दी है। क्या क्या काम करते हैं वे असुर कुमार जाति के देव नरकों में, कितने प्रकार से दुख बतला दिए हैं। एक एक के बारे में बहुत गंभीरता से शांत चित्त होकर के विचार करना चाहिए अपने को। तेल में तल देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मुदगरों से मारते हैं, लोहे स्तंभ से चिपटा देते हैं, भाड़ में पका देते हैं, लोहे के घड़े में पकाते हैं, कोलू के अंदर पेल देते हैं। कैसी कैसी बातें लिखी है यहाँ। घसीटेंगे, नीचे से कांटे चुभते रहते हैं, सुई की तरह घास वहाँ बिछी हुई है। कभी क्रूर पशु बन करके, कभी कौवा, उल्लू और व्याघ्र, सिंह आदि बन करके उनके द्वारा खाते हैं, खिलाते हैं, खाए जाते हैं। गरम गरम रेत उसको सुला देते हैं, वैतरणी में पलटते हैं। ये खूब तीव्र दुख देते हैं। स्वयं कलह प्रिय हैं और संकलेश परिणाम वाले हैं, उनको शांति नहीं मिलती। एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ इन्होंने दिया है, जैसे कि यहाँ कुछ रुद्र लोग मीठा, तीतर, मुर्गा, बटेर आदि खाकर अपने रौद्रानंदी कुटीर की तृप्ति करते हैं। अरे रौद्रानंदी क्या चीज है? रौद्र ध्यान का प्रकार है, रौद्रानंद ध्यान का प्रकार है। आनंद आता है उसके अंदर, शांति मिलती है उनको, तृप्ति मिलती है उनको। लड़ाते हैं आपस में, भेड़ को लड़ाते हैं, तीतरों को लड़ाते हैं, मुर्ग वगैरह को। अब उसमें उनकी लड़ाई होती रहती है, लोग देखते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, तैयार करके लाते हैं। यहाँ तक तो हाथी वगैरह इन बड़े बड़े पशुओं की भी आपस में युद्ध कराते हैं, भैंसों को लड़ाते हैं, बैल को लेकर के आते हैं लड़ाने के लिए, और आपस में जो युद्ध करते हैं, फिर एक दूसरे को परास्त कर देती है, लहू लुहान कर पटक देते हैं। बड़ा आनंद आता है उनको। ये जो WWF जो है, ये जो चलते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चलते रहते हैं, तो इसी तरह के परम उनको पीटते हुए देख करके उनको मजा आता है। पंडित जी, हाँ, लेकिन ऐसे जो देव बन गए असुर कुमार, कौन सा पुण्य ऐसा किया था तो कर्म का उदय में ऐसे करता है नरक में जाना? नरक में जा रहे हैं ऐसा तो कोई पाप कर्म की बात नहीं है, वो तो पुण्य के उदय से जा रहे हैं वहाँ। तो कौन सा पुण्य लेकिन ऐसा किया? पुण्य है ऐसा, हाँ और क्या। देवगति के जीव है तो पुण्य तो पुण्यशाली तो है ही। इच्छानुसार कार्य हो रहा है ना, जैसा चाहते हैं उस अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुण्य का योग ही क्या है, पुण्य के योग के बिना ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मार धाड़ आती होती है, तृप्ति मिलती है। ये रौद्र ध्यान के अंदर कही है की बातें। हिंसानंदी, मृत्यानंदी, शौर्यानंदी
परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? पाप काम करके और पाप कार्यों में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान कहलाता है। काम किया हिंसा का और उसमें माना आनंद, झूठ बोल करके आनंद माना, तो रौद्र ध्यान है। ठीक है, चोरी करके आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। दूसरों की हिंसा हो रही है, ये देख करके मजा मानना, रौद्र ध्यान है। तो जिस तरह से हमारे को लड़ते हुए जीवों को देख करके मजा आता है, आनंद आता है, समझ लीजिए उसी तरह से असुर कुमार जाति के देवों को वहाँ नरक में जाकर के, अधोलोक में जाकर के इस तरह की प्रवृत्तियां करने में आनंद आता है। यद्यपि उनके देवगति नाम कर्म का उदय, फिर भी उनसे माया, मिथ्या, निधान, शल्य, ये 3 शल्य है। माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निधान शल्य। माया, मिथ्यात्व, निधान, ये 3 शल्य है। तीव्र कषाय आदि से ऐसी अकुशलानुबंधी पुण्य बंधा है। क्या कह रहे हैं? अकुशलानुबंधी पुण्य, जिससे उन्हें अशुभ और क्लेश कारक प्रवृत्तियों में ही आनंद आता है। वजह से उनको किस चीज में आनंद आता है? अशुभ प्रवृत्तियों में आनंद आता है, संक्लेश कारक प्रवृत्तियों में आनंद आता है। इस तरह भयंकर चेतन वेदन आदि होने पर भी नारकियों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। माने वे नारकी जीव प्रतिक्षण मरण की अनुभूति करते हैं। वे नारकी जीव क्षण क्षण मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पाते। ऐसी ही वहां की जीवों की स्थिति। बहुत खतरनाक दुख है नारकियों के। तिलोय पल्लक्की आदि ग्रंथों में नारकियों के दुखों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। थोड़े बहुत दुख उन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के मैंने कुछ लिखे थे, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ क्या परिस्थितियां हैं नारकी जीवों के संदर्भ में। देखिए क्या है चर्चा, आप लोग सिर्फ सुनिए, मैं बोलता हूँ क्या लिखा है। न रत है इति नारक है, इस प्रकार नरक शब्द की व्युत्पत्ति है। जहाँ जीव को न रुचे, जीव रहना पसंद न करे, वो नरक है। बोलो न रत है, रहना ही पसंद नहीं करे। मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, कितनी भी संकट हो तकलीफ हो। देवगति का जीव मरना नहीं चाहता, तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता। नार की जीव प्रतिक्षण मरण की अनुभूति करता है, प्रतिक्षण मरना चाहता है। वहां के अति भयानक दुखों का वर्णन करते हुए तिलोई प्रणक्ति में विस्तार से लिखा है। जिस प्रकार दुष्ट व्याघ्र मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसी प्रकार क्रूर पुराने नारकी नवीन नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जिस प्रकार कुत्तों के झुंड एक दूसरे को दारुण दुख देते हैं, उसी प्रकार नारकी नित्य ही परस्पर दुस्सह पीड़ा दिया करते हैं। वे नारकी जीव सदैव आपस में एक दूसरे के लिए चक्र, बाण, छुरी, मुदगर, भाला, तलवार, मूसल, अस्त्र शस्त्र, वन पर्वत की आग, भेड़ियां, व्याघ्र, श्रृगाल, कुत्ता, बिलाव, सिंह, अनेक अनेक रूप शरीर की विक्रिया किया करते हैं। ये नारकी गहरे बिल, धुआं, वायु, खप्पर आदि से के आकार रूप, दूसरों को दुख देने वाली दावानल, सड़े रक्त और कीड़ों से युक्त नदियां, सरोवर, कूप और वापी आदि रूप से भी अपने अपने शरीर की विक्रिया कर लेते हैं। इन नारकियों की पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया ही होती है। विक्रिया से बना लिया उन्होंने, शरीर बना लिया, नदी बन गए, कीड़े बन गए, सड़े हुए रक्त, मांस, पीप आदि से भरे हुए ऐसे ऐसे कीड़े बन जाते हैं, उनसे लिप्त। कोई कोई नारकी व्याघ्र सिंह आदि बन करके दूसरे नारकियों को खाने लगते हैं। कोई नारकी किसी नारकी द्वारा
हजारों यंत्रों में पेले जाते हैं। कोई किसी को खम्भों में बांधकर लोहे के स्तंभ से मारते हैं, कोई जाजल्यमान अग्नि में फेंके जाते हैं, कोई नार की आरों से चीरे जाते हैं, कोई भयंकर भालों से भेदे जाते हैं। कितने ही नार की जीव लोहे की कढ़ाइयों के तपे हुए तेलों में डाले जाते हैं और कितने ही अग्नि में तपाए जाते हैं। कभी कभी कोयले और उपलों की आग में झुलसे हुए ये नार की जीव शीतल जल समझकर वैतरणी नदी में प्रवेश करते हैं। उसमें उनका शरीर अनेक रोगों से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह वैतरणी सड़े हुए खून पीप से भरी हुई है, असंख्यात जीवों से व्याप्त रहती है। वहाँ के नार की इन विक्रियाओं को करते हैं क्योंकि वहाँ पर विकल्प जीव पैदा नहीं होते। उस वैतरणी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार से परिणत हुए नारकी अन्य नारकियों के शरीर को दुस्सह अनेक प्रकार की पीड़ा पहुंचाते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी स्वयं ही कछुआ, मेंढक, मगर आदि अनेक रूपों को धारण करके एक दूसरे का भक्षण करते हैं। कैसी पीड़ा है सोचिए आप। वहां से वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओं के बीच में बिलों को देखकर झटपट उनमें प्रवेश करते हैं। बिल दिखाई दिए उनको तो नदी में से निकल गए और मानो उधर भाग रहे हैं बचने के लिए, परंतु वहां पर ऐसा विशाल ज्वालाओं वाली महान अग्नि उठती है जिससे उन नारकियों के संपूर्ण अंग अंग जल जाते हैं। पुनः वेगी नारकी शीतल छाया की आशा से आशीपत्र वन में प्रवेश करते हैं। बेचारे ठंडी छाया मिलेगी, हवा मिलेगी, कुछ शीतलता मिलेगी। आशीपत्र वन में प्रवेश करते हैं। वहां पर भी वज्रदंड और तलवार की धार के समान पहने उन वृक्षों के पत्ते नारकियों के शरीर को विदीर्ण करके खंड खंड कर लेते हैं। उसी प्रकार वहां चक्र, बाण, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, मूसल आदि और भी अस्त्र शस्त्र उनके सिर पर गिरते हैं। अनंतर जिनके सिर छिद गए हैं, हाथ पैर आदि अंग खंडित हो गए हैं, जिनके नेत्र और आंतों के समूह बाहर निकल पड़े हैं, ऐसे वे नारकी अशरण होकर उस वन को छोड़कर भागते हैं। तब गृध्र, गरुड़, कौवा आदि वज्रमय मुख वाले वे तीक्ष्ण दांतों वाले पक्षी बनकर नारकी दूसरे नारकियों के शरीर का भक्षण करने लगते हैं। कोई कोई नारकी उन नारकियों के अंगों और उपांगों को प्रचंड घातों से चूर्ण कर घावों पर क्षार पदार्थ अर्थात तेजाब डाल देते हैं। घावों में क्षार पदार्थों के डालने से वे नारकी करुणापूर्ण विलाप करते हैं और दुख देने वाले नारकी के चरणों में पड़ते हैं। फिर भी वे निर्दयी नारकी उनके खंड खंड करके चूल्हे में डाल देते हैं। देखो तो सही वहां की क्या दशा है। कोई नारकी परित्री में आसक्त होने वालों के शरीरों से तप्तायमान लोह पुतली को चिपका देते हैं। पूर्व भाव में मांस भक्षण करने वाले के शरीर के मांस को काट काट कर कोई दूसरे नारकी उन्हीं के मुख में जबरन डालते हैं। मधु और मद्य के सेवन करने वाले प्राणियों को अन्य नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को जबरदस्ती पिला देते हैं, जिससे उनके अवयव समूह भी पिघल जाते हैं। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुए कुएं का जल फिर वापस मिल जाता है। तलवार का प्रहार किया हमने कुएं के जल पर, क्या हो गया? कटेगा कि नहीं? वो पानी कटता है लेकिन वापस मिल जाता है। उसी प्रकार अनेक शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया गया नारकियों का शरीर फिर फिर से मिल जाता है। तात्पर्य यह कि आयु पूरी हुए बिना मरण नहीं होता। हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना नारकी की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होती है। उन नारकियों को उदर, नेत्र एवं मस्तक आदि के रोगों से उत्पन्न तीव्र वेदना तथा भूख, प्यास, भय आदि की तीव्र बाधाएं होती है। उन्हें इतनी तीव्र भूख प्यास लगती है कि 3 लोग का सारा अनाज एक साथ खा जाए तो भी शुदा शांत न हो। सिंधु नदी का पूरा पानी पी लिया जाए तो भी तृषा शांत न हो। तथापि खाने को अन्न का दाना तथा पीने को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती।
बोलो क्या खाते पीते हैं नारकी? तो इन्होंने कहा दुर्गंध में मिट्टी खाते हैं, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। पहली पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव कुत्ते आदि से निकृष्ट प्राणियों के सड़े हुए मांस की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, और वो दुर्गंधित मिट्टी भी उन्हें अपनी भूख प्रमाण नहीं मिलती, अल्प मात्रा में मिलती है। देखो आप क्या करें। दूसरे नरक के नारकी जीव उससे असंख्यात गुनी अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। दुर्गंध का वर्णन करते हुए बहुत बातें लिखी है। कोसों तक के जीव मर जाए और नीचे उतरते उतरते आधा आधा कोस और बढ़ने की बात कही है। लोहे पंडित ने तो आधा आधा कोस तक हर नरक में बढ़ने की बात कही, और नेमिचंद्र आचार्य देव ने जो अपना त्रिलोक सार ग्रंथ है उसमें इनके दुखों का वर्णन करते हुए ऐसा कह दिया, वो तो प्रत्येक पटल में बढ़ता है। अशुभ लेश के परिणाम आदि की चर्चा अपन ने की ही है अभी यहाँ, है ना। मनुष्य क्षेत्र के अंदर जिस तरह के लोग WWF कुश्ती आदि देख करके प्रसन्न चित्त होते हैं, असुर कुमार जाति के लड़ा भिड़ा करके, उनको दुखी देख करके मन ही मन में संतुष्ट होते हैं। कैसी दशा है भाई नरकों की। क्षेत्र संबंधी दुख है विशेष प्रकार के, मानसिक दुख दिखाई देते हैं, शारीरिक दुख है, परस्पर दुख दिखते हैं, असुरकृत दिखाई देते हैं। नारकियों के दुखों का वर्णन करने में कौन समर्थ है, कितने प्रकार के दुखों का वर्णन करें। लेकिन भैया एक बात समझ लेना, कितने भी नारकी के दुखों का वर्णन करो, कितनी भी व्याख्या करो उनके दुखों के संदर्भ में, लेकिन यह बात भूलने योग्य नहीं है कि नारकी जीवों को होने वाला दुख परिस्थिति के कारण नहीं है, अपनी विपरीत श्रद्धा के कारण है। क्या ये नारकी जीव परिस्थिति के कारण दुखी नहीं होते, अपनी उल्टी मान्यता के कारण दुखी होते हैं, अपनी खोटी मान्यता के कारण दुखी होते हैं, और मान्यता बदल करके दुखी भी हो सकते हैं, माने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। जितने प्रकार के दुखों की चर्चा इन नारकियों के संदर्भ में की है, वे सारे के सारे दुख उनको सागरों पर्यंत अर्थात अपने जीवन पर्यंत भोगने पड़ते हैं। आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन वे नारकी जीव आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। आयु होती है उनकी सागरों में, किसकी कितनी आयु होती है और क्या स्वरूप है इन सब का, इस बात को नारकियों की आयु बतलाते हुए 6वें सूत्र के अंतर्गत कहा गया है। मूल सूत्र पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 377, 377 पेज से देखिए आप। मूल सूत्र क्या है? त्रेष्वेक, त्रेषु एक, त्रेष्वेक, तेष्वेक, तेष्वेक, त्रि, सप्तदश, सप्तदश, दश, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा तत्वानां परास्थिति। क्या कहा? त्रेष्वेक, त्रि, सप्त, दश और सप्तदश, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत् और सागरोपमा तत्वानां परास्थिति। तत्वानाम परा, परा कहते हैं उत्कृष्ट, और तत्व कहते हैं जीवों को। जीव के लिए जो जीव का पर्यायवाची शब्द है वो क्या कहलाता है? सत्व। सरल अर्थ ख्याल में आ गया। त्रेष्वेक, त्रि, सप्त, दश, सप्तदश, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत्। सप्तदश मतलब होते 17 है, 17। द्वाविंशति माने 22, त्रयस्त्रिंशत् माने 33। सागरोपमा, सागर की उपमा देकर के, तत्वानाम परास्थिति,
वहाँ के जीवों की उत्कृष्ट स्थिति है। देखते हैं, देखिए आप इसके नीचे इसकी व्याख्या करते हुए किस तरह की चर्चाएं लिखी है। यहाँ पर सागर में जिस प्रकार अपार जलराशि होती है, उसी तरह नारकियों की आयु में निषेकों की संख्या अपार होती है। सागर की उपमा दी है, सागर उपम। सागर उपम मतलब सागर की उपमा, सागरोपम। सागर समुद्र, उपमा समुद्र का जिस तरह से अंत नहीं दिखता, उसी तरह से सागर की जो है ये काल की माप है और इसका भी अपने को अंत नहीं दिखता, सागरोपम। इसलिए अपन सागर सागर तो बोलते हैं, 33 सागर की आयु, 25 सागर की आयु, 20 सागर की आयु, 15-17 सागर की आयु। वास्तव में सही शब्द जो है वो सागर नहीं है, सागरोपम सही शब्द है। ऐसे सागर की उपमा से आयु का निर्देश किया है। एक शब्द या एक आदि शब्दों द्वारा द्वंद्व समास करके सागरोपमा विशेषण से अन्वय कर देना चाहिए। प्रश्न क्या है? जब एका च तिस्रश्च, जब एका च तिस्रश्च इत्यादि विग्रह में एक शब्द स्त्रीलिंग है, तब सूत्र में उसका पुल्लिंग रूप से निर्देश कैसे हो सकता है? हो गया उत्तर, ये पुल्लिंग निर्देश नहीं है, किंतु एकस्याह क्षीरम, एक क्षीरम की तरह है, उत्तर पदिक ह्रस्वत्व है। एकस्याह क्षीरम, एक क्षीरम, एक क्षीरम, एक क्षीरम उसकी तरह है। अथवा सागर, सागर उपमा यस्य तत्सागरोपम आयु, सागर उपमा यस्य तत्सागरोपम आयु। यस्य उपमा सागर, जिसकी उपमा सागर है, यह सागर उपमा यस्य, सागर उपमा जिसकी है, तत् अर्थात वह सागरोपम आयु, सागरोपम आयु वाला है। फिर एकम च त्रीणी च, एक और तीन आदि विग्रह करके स्त्रीलिंग स्थित शब्द में बहुव्रीहि ही समास करने पर स्थिति शब्द की अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश है। आपके अपने काम की चीज नहीं है। आगे देखिए आप, द्वितीय सूत्र में यथाक्रमम का अनुवर्तन करके क्रमशः रत्न प्रभा आदि से संबंध कर लेना चाहिए। रत्न प्रभा की एक सागर, शर्करा प्रभा की 3 सागर आदि। अब बोलिए, अब इसका अपन कर सकते हैं इस तरह से संबंध परस्पर में। जैसे देखिए, पहली पृथ्वी की बात करो, पहली पृथ्वी पर कितनी आयु है ज्यादा से ज्यादा? कहेंगे 1 सागर की है ना। एक सबसे पहले लिखा तेषु एक, तेषु एक, तेषु एक, तेषु एक, उनमें एक, और फिर सागरोपमा दिया है, तो एक सागरोपमा। फिर उसके आगे क्या है? एक के बाद में सूत्र देखिए, त्रि माने 3 सागरोपमा। फिर त्रि के बाद में क्या दिया है? सप्त माने 7 सागरोपमा। सत्व मतलब, सप्त मतलब 7। फिर 10 सागरोपमा। फिर सप्तदश माने 17 सागरोपमा। द्वाविंशति 22 सागरोपमा। और 33 33 सागरोपमा। हो गए ना। मतलब पहले में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, छठवें में 22 सागर और सातवें में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है, मैक्सिमम आयु है। माने इतना सा सूत्र हमने याद किया
तो हमारे को सातों नरक के नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु याद होगी। वैसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, 1 3 7 10 17 22 हो गया, बस लास्ट का 33 याद ही है सभी को। देखिए तेषु कहने से रत्न प्रभा पृथ्वी के सीमंतक आदि नरक पठनों में ही पूर्वोक्त स्थिति का संबंध होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण समीप्य इन्हीं से है, पर यह आपको इष्ट नहीं है। अतः तेषु यह पद निरर्थक है। उत्तर, जो रत्न प्रभा आदि से उपलक्षित 30 लाख 25 लाख आदि रूप से नरक बिल गिनाए गए हैं, उन नरकों के जीवों की 1 सागर आदि आयु विवक्षित है, अथवा नरक सहचरित भूमियों को भी नरक ही कहते हैं। अतः इन रत्न प्रभा आदि नरकों में उत्पन्न होने वाले जीव की यह स्थिति है। इसीलिए तेषु पद की सार्थकता है, अन्यथा भूमि से आयु का संबंध नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वे व्यभित हो गई है। सत्वा नाम ये स्पष्ट पद दिया है, अतः नरकवासी जीवों की यह स्थिति है कि नरकों की ऐसी आती है, ऐसी शंका भी हो जाए किसी को कि साहब ये नरकवासी जीवों की है या नरकों की स्थिति बता रहे हैं। कोई नरकों की स्थिति के बारे में भी समझ लेते हैं, माने क्या स्थिति लगती है। देखिए आप, ऐसा लगता है ना ये पृथ्वी कितने समय तक रहेगी। अगर 3 सागर किसी के बारे में बतला रहे हैं तो हो सकता है 3 सागर वहाँ रहने वाले जीव की आयु नहीं हो, वहाँ की पृथ्वी की उम्र हो, जमीनों की भी उम्र हुआ करती है, क्षेत्र की भी अपनी एक उपलब्धि होती है, उसकी भी उम्र होती है, उसका भी अपना एक काल होता है। तो कभी कभी तो कोई क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है किसी परिस्थिति से, किसी विशेष पुण्यशाली व्यक्ति के आने के योग से, और कभी कभी वहाँ बिल्कुल वीरान दिखाई देता है। ऐसे तो आप प्रकट अनुभव कर सकते हैं इस तरह की बातों को। तो किसी समय पर सोनगढ़ का जो नाम था, समझिए आप, स्वर्णपुरी कहलाता था वो सोनगढ़। गुरुदेव श्री वहाँ विराजते थे, हजारों लाखों लोग वहाँ सोनगढ़ जाते थे दर्शन करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए, शिविरों में जाते थे, आयोजन होते थे। अब देखो आप जरा, अब क्या स्थिति है वहाँ पर। उदय समाप्त हो गया। जगह का इस तरह का योग होता है, उदय जीव का और योग परिस्थितियां पुद्गल की। देखिए सत्वा नाम यह स्पष्ट पद दिया है, अतः नरकवासी जीवों की यह स्थिति है, न कि नारकियों की, नरकों की। पृथ्वी की नहीं है, ये भूमि चली जाएगी ऐसा नहीं है। सब 33 सागर बाद में 7वां नरक नहीं बचेगा, वो भूमि नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति, परा माने उत्कृष्ट स्थिति। रत्न प्रभा आदि में प्रस्तार क्रम से जघन्य स्थिति इस प्रकार है। और जब व्याख्या की है ना, देखिए आप यहाँ प्रस्तार क्रम से मतलब समझ गए आप, पटलों के क्रम से। पहले नरक में कितने पटल हैं याद होंगे आप सभी लोगों को। 7 नरकों में कुल कितने पटल हैं? 7 नरकों में ना, हाँ 49 पटल हैं 7 नरकों में। और पहले नरक पर कितने हैं? क्या 13 तो पहली नरक पृथ्वी पर 13, 2 कम होते चले गए आगे सभी पृथ्वियों पर, और टोटल जब हम लगाते हैं उसका तो वो आता है 49। उन सबके नाम दिए हैं अलग अलग।
सबकी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति आदि की चर्चा की है। यहाँ पर सिर्फ पहले नरक के 13 पटलों को एग्जाम्पल स्वरूप रख रहे हैं। बाकी विस्तार में यदि आपको जानना हो तो वही तिलोय प्रणीतीय सरोपसार ग्रंथ जो है वहाँ आपको ये बातें थोड़ी विस्तार से मिल जाएंगी। प्रसार, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। नंबरिंग डाल रखी है इस साइड में, सेकंड कॉलम के अंदर नाम लिख रखे हैं। फिर उस पटल पर, ठीक है ना, जो है पहले नरक के जो पटल हैं उनमें से पहले उस पटल पर कितनी जघन्य स्थिति है? 10,000 वर्ष। और मैक्सिमम कितनी है? और 90,000 वर्ष। तो अब सबकी चर्चा कर रहे हैं। पहले नरक के पूरे 13 के नाम बतला रहे हैं। देखिए आप, सीमंतक पहले नरक का पहला बिल है, सेंटर में है। क्या कहलाता है ये? पहले नरक का पहला बिल सीमंतक के नाम से कहलाता है। इसका विस्तार 45 लाख योजन है। पंच पैताले कहलाते हैं दुनिया में। 45 लाख योजन के 5 स्थान पंच पैताले क्या क्या है? पहले नरक के नारकियों में प्रथम पटल 45 लाख योजन का, इंद्रक विमान, इंद्रक बिल उसमें है। सौदर में इंद्र जहाँ रहता है उसका जो विमान है पहला, ऊपर प्रथम ऋजु विमान, ऋतु विमान, वो 45 लाख योजन का। 2 सिद्ध शिला 45 लाख योजन की, सिद्धालय 45 लाख योजन का, और मनुष्य लोक ढाई दीप वो 45 लाख योजन का। ये सब बराबर है। 13 पटलों में पहला है सीमंतक। जघन्य स्थिति जो वहाँ होती है वो होती है 10,000 वर्ष की। उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 90,000 वर्ष की। ठीक है। पहले पटल में यदि नारकी जीव जन्म लेगा तो 90,000 वर्षों से ज्यादा वो नहीं जिएगा। दूसरे पटल पर जो पहले वाले की जघन्य थी ना, उसमें एक समय और मिला दो। जो उत्कृष्ट थी पहले, मतलब पहले पटल की जो उत्कृष्ट थी 90,000 वर्ष, उसमें एक और मिला दो, उससे एक समय अधिक कर लो तो 90,000 वर्ष एक समय। ये दूसरे निरय नामक पटल की जघन्य स्थिति हो गई। और उत्कृष्ट है 90 लाख वर्ष की। और आगे बढ़े अपन। तीसरा रौरव, रौरुक। यहाँ जघन्य ही एक पूर्व कोटि की आयु होती है और उत्कृष्ट होती है असंख्यात पूर्व कोटि की। चौथा भ्रांत, असंख्यात पूर्व कोटि से लेकर 1/10 अगर। उद्भ्रांत 1/10 सागर से शुरू हुआ और वहां से लेकर के 2/10 तक। सब भ्रांत 2/10 से लेकर के 3/10 तक। असंभ्रांत 3/14 से लेकर 4/10, 3/10 से लेकर के 4/10 तक। इसी तरह से विभ्रांत 4/10 और 5/16। सप्त 5/10 माने 1/2 सागर समझ लो, और 6/10 सागर। त्रस्त 6/10 सागर और 7/10 सागर। वेदक्रांत 7/17 सागर और 8/10 सागर। 7/10 ही होगा ये भी। अवक्रांत 8/10 सागर और 9/10 सागर। विक्रांत 9/10 सागर और 1 सागर।
तरह से पटल वाइज बढ़ती चली जा रही है। आपने इसके अंदर एक चीज नोटिस की होगी कि जो चीज अगले भाव में उत्कृष्ट होगी या वर्तमान भाव में जो चीजें उत्कृष्ट है वो उससे नेक्स्ट भाव में तो ऊपर चल करके देखें वो वहां के लिए जघन्य हो जाती है। हमारी उत्कृष्ट चर्चाएं उनके लिए जघन्य चर्चाएं। सब में देख रहे हैं आप, जितना सेकंड कॉलम में लिखा है उतना थर्ड कॉलम में लिखा है, इसलिए एक जगह भी कहें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जघन्य स्थिति में एक समय अधिक और उत्कृष्ट में एक समय कम करने से समस्त विकल्प रूप मध्य स्थिति है। ठीक है। इसी तरह शर्करा प्रभा आदि में भी प्रति प्रस्तर जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समझ लेनी चाहिए। इसका नियम है, यह है। आगे कुछ और नियम बतला रहे हैं। इतनी बात तो अपने को बहुत क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए, उत्कृष्ट और जघन्य किस प्रकार से लागू होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ ये छठवें सूत्र की थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ की है। शेष चर्चा को अपन यथार्थ में आगे बढ़ाएंगे। अभी हम जन्मणि स्थिति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो तो वाणी मस्तक मनो सदा देते हो, सदा देते हो।